हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का मामला हल। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम 10 समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनातियों की समरी की मंजूरी, 1 एडिशनल जज की मुस्तकिली की समरी पर दस्तखत। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसी की समरी भी मंजूर। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की समरी की मंजूरी। बलूचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मर्रात बढ़ाने की भी मंजूरी। तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के मसावी कर दी गई। हारून अख्तर को बतौर मुशीर वजीर आजम बराए सनत व पैदावार तैनात करने की समरी की भी मंजूरी दे दी गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। LA 14 से साबिक वजीर आजम सरदार अतीक को शिकस्त। आजाद उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी 40,542 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA 17 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर ने 31,839 वोट लेकर कामयाबी समेटी। LA 15 के 213 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार ज़िया कमर आगे, जबकि नून लीग के मुश्ताक मिन्हास पीछे हैं। 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। खत्मी नतीजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। LA 16 के 174 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के सरदार अकबर आगे और पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान पीछे हैं। हल्के के 12 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग दोबारा होगी। IMF के साथ मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान को $1.2 अरब की 5वीं किस्त मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम के जायजे के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुज़ाकरात की तैयारी के लिए तमाम मुतालिका वज़ारतों को डेटा और रिपोर्ट्स मुरत्तिब करने की हिदायत। मुतालिका वज़ारतें IMF वफ्द को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स और मौशी इस्लाहात के अहदाफ पर ब्रीफिंग देंगी। मुज़ाकरात में तवानाई शोबे की इस्लाहात, बिजली और गैस के शोबों में सर्कुलर डेट समेत दीगर अहदाफ पर भी बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम नून को भरपूर वोट दिया। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में दहशत गर्दों ने दहशत गर्दी का बाज़ार गर्म किया। बहुत पुलिस वाले शहीद हुए, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान की हिफाजत का उन्होंने अपना जो फ़र्ज़ इंतहाई जवामर्दी और दिलेरी और बहादुरी से अदा किया। आज़ाद कश्मीर में नून लीग ने अक्सरियत साबित कर दी। वोट नवाज शरीफ की क़यादत पर इजहार एतमाद है। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे हैं। महाजरीन सीटों का मुतालबे पर नई आज़ाद कश्मीर असम्बली में बात होगी। किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। 14 अगस्त शान व शौकत से मनाएंगे। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने धांधली के रिकॉर्ड कायम कर दिए। शिकायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कह रहे हैं सब ठीक है। शरीर रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात हैं। मुतालिका प्रिजाइडिंग अफसरान से वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी अपनी हार को धांधली में बदलने की कोशिश कर रही है। इल्जामात लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी मुत्तफिक थी, इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। हम तवक्को कर रहे थे कि वो उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज मुतालिबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को वरगलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। अमीर मुकाम ने कहा, इल्जाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। इनके रोने धोने पर हैरत होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात हिराज की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ारत दिफाई पैदावार से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक भी आगाह किया।
मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। किल्लत के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हड़ताल जारी रखने का फैसला है। डेडलॉक खत्म करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम करे। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन मुतालिबात पर वाज़े पेशरफ्त जरूरी है। मीर रज़ा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले। जाबुकुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। केस से मुतालिक अब तक मीर रज़ा के दोस्तों और पार्टनर्स समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। बयानात रिकॉर्ड। मीर रज़ा कातल केस में नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। 5 घंटे से ज़ायद इजलास में साबिका तहकीकाती टीम ने अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रज़ा के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करेगी। जाबुकुआ का दौरा करके शवाहिद का असर नौ जायजा लेगी। हमें नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है। DIG आमिर फारूक की अच्छी शोहरत के ऑफिसर हैं। मकतूल मीर रज़ा के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर तफ्तीश के बाद से गायब है। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई, हमें नहीं बताया जा रहा। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, चंद अफराद ने जल्दबाजी में केस को खुदकुशी करार देने की कोशिश की। सिंध हुकूमत ने अपनी गलती की इस्लाह की और तहकीकात का रुख दुरुस्त किया। मीर रज़ा के खानदान के इनकार पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला मौखर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं पुलिस की नई तहकीकाती टीम तश्कील देने के बाद खानदान ने पुलिस टीम पर एतमाद का इजहार किया। IG सिंध जावेद आलम ने कहा, मीर रज़ा केस हसास है, मामले की तहकीकात में हकीकत सामने आएगी। रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कातल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के ड्राइवर असगर का बयान रिकॉर्ड। तफ्तीशी ज़राए ने बताया, असगर 26 साल से अब्दुल्ला ताहिर के यहाँ मुलाजमत कर रहा था। जेर हिरासत ड्राइवर के मोबाइल की फ्रांसिक जारी। कॉल डेटा, CTR और दीगर टेक्नोलॉजीज के जरिए तहकीकात की जा रही हैं। हमलावर गुजरांवाला के उजरती कातिल हैं जिनको अब्दुल्ला ताहिर के लिए हायर किया गया। आबनाए होर्मस के मामले पर अमेरिका और ईरान में डेडलॉक। आलमी मंडी में तेल फिर महंगा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिकी खाम तेल $82.45 फी बैरल पर ट्रेड। तेल की कीमतें 31 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया। सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। पाक सऊदी मुआहिदे दिफाई मुआहिदे की तोसी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देता हूँ। मुआहिदे पर कई साल से कोशिशें जारी थीं। तीनों मुमालिक के दरमियान मुआहिदे का मकसद खित्ते में अमन और खुशहाली है। मुआहिदा पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस तक़वियत है।